अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, थेवेनिन थ्योरम्स के हवाले से आज का हमारा लेक्चर नंबर 43 है 8105 का। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि थेवेनिन थ्योरम कहाँ से डिराइव की गई है या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई है। हमारे पास जब सिंपलर सर्किट होते थे जिसमें एक एलिमेंट होता था तो हम उसको सॉल्व करते थे विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम लॉ में क्या है, हमारे पास सिंगल एक सोर्स है, एक एलिमेंट है। अब इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं तो बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि वी यहाँ पे आर है। सॉल्व करने से मुराद ये है कि इस सर्किट में हम करंट फाइंड करते हैं या इस रजिस्टर के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो फाइंड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक सोर्स है, एक लोड है, लिहाजा ये जितना भी वोल्टेज होगा ये पूरा का पूरा आपका ड्रॉप हो जाएगा इस रजिस्टर के अक्रॉस। लेकिन जो करंट की बात हो रही है उसको हम विद द हेल्प ऑफ ओहम लॉ फाइंड कर सकते हैं, I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर। तो इस तरह के सर्किट को सॉल्व करना हमारे लिए इजी है ओहम्स लॉ के मुताबिक। लेकिन जब इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए तो फिर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए उसका फिर मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करते हैं और उसमें से एक मॉडिफाइड वर्जन थेवेनिन थ्योरम क्या है। सो दिस थेवेनिन थ्योरम इज़ यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट विद मल्टीपल शंट ब्रांच। सीरीज़ भी कंपोनेंट होते हैं, पैरेलल भी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन एक सोर्स हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम एक सोर्स को जनरलाइज्ड एग्जांपल के लिए कंसीडर करेंगे यहाँ पे। लेकिन होगा आपके पास इससे कॉम्प्लिकेटेड वर्जन का सर्किट। So what is there? It is used to solve complicated network with multiple EMF sources. It can be a single EMF source as well as multiple EMF sources can also be there present there in such type of complicated circuit. बहरहाल इस थ्योरम को हम with the help of example हम solve करेंगे या elaborate करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही बात फ़िलहाल के लिए आपको याद रहे कि ओहम्स लॉ सिंपल सिंगल एलिमेंट सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थेवेनिन थ्योरम को हम यूज़ करते हैं टू सॉल्व मल्टी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैविंग मल्टीपल element which are connected, which may be connected either in series or in parallel or both. बहरहाल अब हम नॉर्मली इसको शंट या पैरेलल सर्किट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एक शंट पैरेलल सर्किट हम यहाँ पे लेते हैं और उसको हम डिस्कस करते हैं कि थेवेनिन थ्योरम की मदद से हम इसके स्टेप कैसे फॉलो करेंगे टू सॉल्व दैट सर्किट, या उस सर्किट को हम दोबारा इस फॉर्म में हम कैसे लाएंगे। ये फॉर्म या इस तरह का कुछ फॉर्म कि जो एक सिंपल सीरीज सर्किट में कन्वर्ट हो जाए ताकि वो हमारे पास कैलकुलेशन में आसानी आ जाए। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा इसको एक सिंपल सीरीज सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। ये जो आपको समझने वाली बात है, जो आपको पिक करने वाली बात है आप लोग के लिए, वो ये है कि थेवेनिन थ्योरम का एट द एंड रिज़ल्ट एक सादा सा सीरीज सर्किट आएगा जिसमें एक एलिमेंट या दो एलिमेंट लगे होंगे। मतलब एक एलिमेंट हो या दो एलिमेंट हो तो उसको सॉल्व करना इजी होता है। लिहाजा हम उसको सॉल्व जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा एट द एंड हमारे पास एक सिंपलेस्ट सर्किट इसका निकलना चाहिए ताकि वो इजीली सॉल्व किया जा सके। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारे पास एक टिपिकल एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ये एक EMF सोर्स E1, R1, R2 एंड R3 ये कंपोनेंट लगे हैं। तो ये निस्बतन हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। अब ये यहाँ पे इस तरह के सर्किट हमारे पास एक पॉइंट दिया गया होता है, हमें कहा गया होता है कि इस लोड रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल इसको हम लोड रेजिस्टेंस कह लें, इसके अंदर से फ़्लो करने वाले करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो या इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इसके क्रॉस वो फाइंड कर लो यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये डिमार्केशन पहले से होगी, ये मार्किंग पहले से होगी कि ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है ए बी। इस आर को हमने ऑब्जर्व करना है, इसके अंदर से हम थेवेनिन थ्योरम की मदद से हमने करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या बिलफर्ज अगर आपने ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो इसके स्टेप्स क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस।
ये ए बी के दरमियान जो भी एलिमेंट लगा होगा इसको हम क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्किट अंडर कंसिडरेशन या अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिसको हम लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो कि ए और बी के दरमियान कनेक्टेड होगा, इसको हम सर्किट से अलहदा कर लेंगे। जब ये अलहदा करेंगे तो पीछे ये सर्किट रह जाएगा। अब आखिर में रिज़ल्ट आपका क्या आएगा, ये पूरा का पूरा सर्किट आपने इस फॉर्म में लाना है। तो ये हमारा इक्वेशन सर्किट है, ये हमारे पास सोल्यूशन सर्किट है। इसको सॉल्व करना निस्बतन इजी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इससे और भी कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने टिपिकल छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है कि इस तरह का सर्किट हमने ट्रांसफॉर्म करना है इस तरह सिंपलेस्ट सर्किट में, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे ईज़िली। सिंपल जो इक्वेशंस है ओहम्स लॉ की या के वी एल के या के सी एल के जो भी हो, उसकी मदद से हम फिर सॉल्व करेंगे। बहरहाल ये हमारे पास एक क्वेश्चन सर्किट है। इसका जो पहला स्टेप होगा कि ये हम रिमूव करेंगे, तो हमारे पास जो सर्किट बन जाएगा, ये जो आपके पास शेप नज़र आ रही है, स्टेप नंबर 1 के बाद R1, R2, R3, E1 सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ए बी के दरमियान जो एलिमेंट लगा था लोड रेजिस्टेंस, वो हमने रिमूव कर दिया है स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, जितने सोर्सेज है वो ख़त्म कर लेने हैं, मतलब इसको पैसिव सर्किट बना लेना है। एक्टिव एलिमेंट सोर्सेज ख़त्म करने हैं। तो जो रूल हम पढ़ चुके थे सुपरपोजिशन थ्योरम में कि वोल्टेज सोर्स को हम कैसे ख़त्म करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट से ख़त्म करेंगे। ये देखिए, ये वोल्टेज सोर्स था, इसको हमने रिमूव कर दिया, जस्ट सिंपली दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे कोई सोर्स नज़र नहीं आ रहा, तो वही सर्किट है। हमने स्टेप 2 में क्या कर दिया, ये वोल्टेज सोर्स हमने रिमूव कर दिया, एक्टिव सोर्सेज हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हमने सर्किट को देखना है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरफ से हमने देखना है सर्किट को। इधर से हम देखेंगे तो हमें यूँ नज़र आएगा कि R1 R2 आपस में पैरेलल में है, और इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है उसको हम ले सकते हैं, या वो बनेगा आप R3 के साथ सीरीज़ में आ जाएगा। तो R1 R2 का पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दी है, R टोटल नंबर 1 नाम दे दिया है। आगे लिखा है R1 पैरेलल कम्बिनेशन विद R2, मतलब आप सबको पता है कि पैरेलल का फार्मूला क्या है, R टोटल 1 विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इस इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास ये R टोटल नंबर 1 आ जाएगा। उसके बाद अब देख लें, हमारे पास अभी भी 2 रेजिस्टेंस है, हमने इन दोनों को ख़त्म करके इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लाना है। लेकिन ये दोनों अब चूँकि सीरीज़ में आ चुके हैं, तो आप सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सीरीज़ में क्या होगा, सीरीज़ में हमें पता है कि सिंपली दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को एड अप किया जाता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फाइनल सर्किट जो इस स्टेप में हमने बनाया हुआ है R टोटल, इस सर्किट रेजिस्टेंस को हम R थेवेनिन भी कह सकते हैं। तो बहरहाल R टोटल इज इक्वल टू R3, मतलब ये वाली रेजिस्टेंस प्लस R टोटल नंबर 1, इन दोनों को एड अप करेंगे तो हमारे पास R टोटल आ जाएगा। तो फाइनल R टोटल, इस R टोटल को हम R थेवेनिन भी कहते हैं। ये थेवेनिन रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू हेयर इन दिस एग्जांपल R टोटल नंबर 1 जो इस इक्वेशन से आ चुका है, प्लस जो दूसरी रेजिस्टेंस है हमारे पास R3 है, दो इसके साथ सीरीज़ में है, तो टोटल फाइंड करने के लिए इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास थेवेनिन सर्किट का पहला जो अननोन पैरामीटर है वो फाइंड हो चुका है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R थेवेनिन की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये R असल में R थेवेनिन है। इसकी जगह जो भी रिज़ल्ट इस स्टेप से आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इसको सीधा सीधा यहाँ पे इसकी जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं। अब ई क्या है, ई हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज है। इसकी जगह हम लिखनी है चीज़ें, हमने इसको नाम दे देना है V थेवेनिन इज इक्वल टू ई थेवेनिन कह दें। यहाँ पे ई सोर्स लिखा हुआ है, इसकी जगह में हमने थेवेनिन वोल्टेज लिखनी है कि थेवेनिन सर्किट में इसका इक्विवेलेंट सोर्स यहाँ पे क्या बनेगा।
तो अब थेवेनिन सर्किट का सोर्स हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमने ओपन सर्किट वोल्टेज की इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। अब थेवेनिन सर्किट का एक पार्ट सॉल्व हो चुका है। थेवेनिन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 और 2 प्लस उसका जो रिज़ल्ट होगा टोटल नंबर 1, उसको हमने क्या करना है, R3 के साथ ऐड कर लेना है क्योंकि उसके साथ ये सीरीज़ कनेक्टेड है। अब आते हैं दूसरे ब्रांच की तरफ, दूसरा पार्ट कि वो हम V थेवेनिन भी फाइंड करेंगे। अब V थेवेनिन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। ओपन सर्किट वोल्टेज से क्या मुराद है कि अगर हम इन दो पॉइंट्स को ओपन करेंगे, यहाँ से लोड को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वही हमने कंसिडर करना है थेवेनिन थ्योरम के अंदर थेवेनिन वोल्टेज के तौर पर इसको ले लेना है। तो यहाँ पे चूँकि ये ओपन है तो लिहाजा इस एलिमेंट की कोई अब वो असर वोल्टेज के ऊपर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। और ओपन सर्किट के साथ अगर R3 जितना भी बड़ा हो, अगर सीरीज़ में हो, तो सारा का सारा ड्रॉप ओपन सर्किट पॉइंट के ऊपर ही होता है। लिहाजा हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो असल में यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये दोनों, अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो यहाँ की वोल्टेज, अगर यहाँ की वोल्टेज हम कैलकुलेट कर ले तो यही हमारे पास बतौर ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल का एक फार्मूला है, उसको इस्तेमाल करना है। इस जो ब्रांच, ये चूँकि हमने ओपन रखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे देख लें कन्फ्यूजन से बचने के लिए, यहाँ पे V ओपन सर्किट हमारे पास आएगा। ये कैसे हम फाइंड करेंगे? सोर्स वोल्टेज, तरीक़ाकार ये है कि अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ के वोल्टेज की वैल्यू यहाँ के वोल्टेज की वैल्यू के बराबर है क्योंकि ये दोनों अब पैरेलल में हैं। लिहाजा हम V ओपन सर्किट या V थेवेनिन मालूम करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर रूल इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि सोर्स वोल्टेज E1 मल्टीप्लाइड बाय, इस तरह होता है कि जिस ब्रांच जिस एलिमेंट के अक्रॉस आप फाइंड करना चाहते हैं वोल्टेज को, उसको हम वोल्टेज डिवाइडर रूल में सोर्स वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब E1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये हमारे पास V थेवेनिन वोल्टेज आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं दूसरा जो लिख रहा हूँ, ये हमारे पास पहला रिज़ल्ट होगा जिसको हम सर्किट में यूज़ करेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस का। अब थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा, E1 या V1 कह ले या E1 कह ले, चूँकि सर्किट में हमने वोल्टेज सोर्स को E1 का नाम दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय पैरेलल ब्रांच हमारे पास क्या था R2 डिवाइड बाय, अब जो भी रेजिस्टेंस है सीरीज़ प्लस पैरेलल, मतलब जो भी इस सर्किट में लगे हुए वोल्टेज डिवाइडर रूल हम सीरीज़ में अप्लाई करते हैं। तो ये पूरा सर्किट हमारे पास सीरीज़ में आ रहा है, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके ऊपर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल की मदद से यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप मालूम करते हैं, तो वो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डिवाइड बाय R1 प्लस R2। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है और एक इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। इन दोनों की मदद से हम एक आंसर सर्किट बना लेंगे। आंसर सर्किट में क्या चीज़ें होंगी, ये देखें, मतलब ये चीज़ हमारे पास फाइंड हो गई है, ये फाइंड हो गई है। अब ए बी का पॉइंट हमने उसके अंदर से लोड को रिमूव किया हुआ था R को। अब आखिर में दोबारा हम क्या करेंगे, उस R को दोबारा यहाँ पे सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने रिमूव किया था, दोबारा हम यहाँ पे इस ओपन सर्किट पॉइंट के क्रॉस लगा लेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन सर्किट आ जाएगा। अब ये एक सिंपल सीरीज सर्किट आ चुका है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। करंट फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली हम करंट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि V डिवाइड बाय R थेवेनिन, मतलब R प्लस R थेवेनिन आ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना चाहते हैं R के क्रॉस, लोड के क्रॉस, तो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। चूँकि I की वैल्यू ये है तो इसकी जगह I पुट कर लेंगे। तो V डिवाइड बाई R प्लस R थेवेनिन, ये I की जगह सब्सटीट्यूट कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई R। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3।
तो ये दो हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस सर्किट को हमने जिस तरीके से भी सॉल्व करना है, जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी है तो हम अब फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट क्या था, लोड एलिमेंट, लोड रेजिस्टेंस आर था। तो इसके अंदर से जो भी पैरामीटर, जो भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ करंट या वोल्टेज हम फाइंड करना चाहते हैं तो अब हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कन्वर्ट कर लिया है एक सिंपल सीरीज सर्किट में। और यही फ़ायदा है जो हम, ये तो थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे तो उसको भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह के सिंपलेस्ट सर्किट में, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स थेवेनिन वोल्टेज, एक थेवेनिन रेजिस्टेंस, और जो लोड पॉइंट के जो है मार्क्स ए और बी के दरमियान हम असल लोड वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास एक सिंपल सीरीज सर्किट आ जाएगा, जिसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ओहम्स लॉ से भी सॉल्व कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर रिगार्डिंग थेवेनिन थ्योरम। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होंगी। कोई क्वेश्चन हो या कोई भी एग्जाम्पलरी क्वेश्चन आप कहते हैं कि इसको सॉल्व किया जाए तो आप क्वेश्चन कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मैं उसके हवाले से आपको गाइडेंस दे दूं या उसके स्टेप्स, सॉल्व करने के स्टेप्स आपके सामने रख लूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नॉर्टन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉर्टन थ्योरम के अंदर हम किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, और कौन से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को और कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये चीज़ हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।